जय मसीह सभी को। स्तुति आराधना में जाने से पहले मैं आपके सामने वचन पढ़ना चाहूंगी। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगी। वो ऐसे कहता है कि येट अ टाइम इज कमिंग and has now come when the true worshippers will worship the Father in spirit and in truth, for they are the kind of worshippers the Father seeks। हिंदी में ऐसा लिखा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। जैसे वचन में लिखा है कि पिता आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों को ढूंढ रहा है, तो आज जैसे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों ना हमारा जो ध्यान है हम उस परमेश्वर पर लगाए और हम आनंद से उसके चरणों में आए और उसे धन्यवाद दें। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दे उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारे। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर किए हमारे गुनाह। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। भरोसे को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। भरोसे को बार बार तोड़कर उसने चाह कि सीखे हम उड़ना उसे। पर उठाया औकाफ की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध वचन का दिया, और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की स्तुति गाए, वही है जो बचाता हमें। वही है जो बचाता हमें, वही है जो बचाता हमें। क्यों ना हम तालियों का भेंट उस परमेश्वर को दे और उस परमेश्वर से कहे कि हाँ, धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें जीवन दिया है प्रभु। क्यों ना हम अपने जीवन को उस परमेश्वर को दे। Yes, Lord God, Lord, thank you and praise you, Lord God, for everything that you've done in our lives, Lord God. We give, Lord Jesus, a life, Lord God, to you, Abba Father. Lord God, thank you for everything that you've done for us, Abba Father. Lord God, we give our lives, Lord God. Thank you, Lord Jesus, for everything, Abba Father. Thank you, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Abba Father. Thank you. हाँ प्रभु, हम हमारा जीवन तेरे चरणों में लाते हैं प्रभु। जो भी कठिन परिस्थिति है प्रभु, जो भी दुर्जन है प्रभु, हम तेरे चरणों में ये सब लाते हैं पिता। जैसे हम ये अगला गीत गाते हैं, क्यों ना हम परमेश्वर से कहे कि प्रभु कुछ भी हमारा नहीं है प्रभु, ये जीवन भी प्रभु तेरा ही है।
चरणों में तेरे प्रभु जाने को हमें लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। जान देकर के तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा, जान देकर के तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा। आराधना में लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, तुर जाने को हमें लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं है हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। क्या चढ़ाए कुछ भी नहीं हमारा, ये जीवन भी यीशु मसीह तुम्हारा। जान देकर के तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा, जान देकर के तूने कर दिया तेरा जीवन हमारा। आराधना में लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु, तुर जाने को हमें लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु आराधना में लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु तुर जाने को हमें लाए हैं। चरणों में तेरे प्रभु, चरणों में तेरे प्रभु, चरणों में तेरे प्रभु। सारी चीज तेरे चरणों पे देते हैं, सारा आदर सारी महिमा तुझ
अपना जीवन देता हूँ मैं, सारा तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, तू ही ज्योति मेरे जीवन का, तू ही ज्योति इस संसार का, अंधकार को मिटाने आया तू, अंधकार से मुझे बचाया तू। तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ, तेरे चरणों में आता हूँ, सब कुछ अर्पण करता हूँ, लाता हूँ अपना जीवन, देता हूँ मैं, सारा यीशु, 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 Lord God, I want to thank you and praise you for this wonderful time that you've given in our life, Lord God. Lord Jesus, in this situation, Abba Father, a lot of people, Abba Father, have never seen this day, Lord God. But Lord Jesus, you helped us, Lord God, to see this day, Lord God, and we want to thank you and praise you for that, Lord God. Lord Jesus, we give our life, Lord God, in your hand, Abba Father. You use us for your glory, Abba Father, Lord Jesus, and let your will be done always in our life, Lord God. Lord Jesus, we give this time in your hand, Abba Father. We give this praise and worship in your hand, Lord God. Lord Jesus, you accept it, Lord God, Lord Jesus. And Lord God, you accept our lives, Abba Father, that we give, Lord Jesus, at your feet, Abba Father. Lord God, we give this time in your hand, Abba Father, Lord Jesus. Whatever, Lord God, the prayer requests are there, Lord God, we give that in your hand, Abba Father. Lord Jesus, you are a prayer answering God, Abba Father, and we believe in that, Lord God. We give this time in your hand, Abba Father, Lord Jesus. You, Lord God, take care of us, Lord God, and you help us, Lord Jesus, to walk in your way, Lord Jesus. In your name I pray, Amen. मसीह प्रभु को धन्यवाद। फिर से एक बार हम परमेश्वर के चरणों में आए हैं उससे बातें करने के लिए, उसके साथ समय बिताने के लिए। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो वो एक खूबसूरत समय होता है जब हम परमेश्वर से बात करते हैं, क्योंकि स्वर्गीय पिता जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया वो परमेश्वर पिता से हम बातें करते हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रार्थना में जाने शुरू करने से पहले हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए। प्रभु, आपने अभी तक संभाला, हमारी अगुवाई की, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। उसके लिए प्रभु आप ले प्रभु हमें प्रभु अगुवाई करें और प्रभु हमें सहायता करें। पवित्र आत्मा
प्रभु हमें सहायता करे कि हम प्रार्थना करें और प्रभु तेरी महिमा हो प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा। हम विश्वास करते हैं कि हमारे बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति होगी। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। भजन संहिता 34:10 अध्याय में लिखा गया है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते, परंतु यहोवा की खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। आमीन। तो परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है। जैसे वचन कहता है कि सिंह भी, जवान सिंह जो है भूखा रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर पे भरोसा करता है, जो खोजी है, वो कभी उसे कमी घटी नहीं होगी। और हम विश्वास करते हैं कि इस लॉकडाउन परिस्थिति में हमारे बीच में से कई लोगों को काम नहीं था, आमदनी नहीं थी, फिर भी परमेश्वर ने हमें भूखा रहने नहीं दिया। तो हम परमेश्वर की भलाई के लिए और उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे। हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देंगे, जो पिछले 6 महीने से प्रभु ने हमें और हमारे परिवार को सुरक्षित रखा। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि इस लॉकडाउन परिस्थिति में गए 6 महीने में परमेश्वर आपने हमें संभाला है, हमारी प्रभु आपने रक्षा की है। प्रभु इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपने हमें और हमारे परिवार को प्रभु आपने सुरक्षित रखा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी महिमा करते प्रभु, अभी तक प्रभु आपने संभाला है। हम विश्वास करते हैं आने वाले दिनों में भी प्रभु आप हमें संभालेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं कोरोना वायरस इस बीमारी से प्रभु आपने हमें सुरक्षित रखा। प्रभु धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपकी भलाई प्रभु हमारे लिए काफी है, आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। हम सब साथ में मिलकर हम प्रभु को धन्यवाद दें। इस लॉकडाउन के समय में हमें लगने वाली हर एक शारीरिक, भावनिक और आत्मिक जरूरतों को प्रभु ने पूरा किया। आमीन। तो परमेश्वर महान है, वो भला है और सच्चा परमेश्वर है। उसने हमारे हर एक जरूरतों को पूरा किया है, जो शारीरिक हो या भावनिक हो या आत्मिक जरूरत हो, परमेश्वर ने उस जरूरत को पूरा है। तो उस परमेश्वर ने उस जरूरत को पूरा किया है, तो उस परमेश्वर को हम धन्यवाद देंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस लॉकडाउन परिस्थिति में परमेश्वर हमारे हर एक जरूरतों को प्रभु आपने पूरा किया है। परमेश्वर प्रभु आपने हमारे प्रभु शारीरिक, भावनिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा किया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु हाँ परमेश्वर, आप प्रभु इस धरती पर आए हैं ताकि हमें आशीष दे। प्रभु यस परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी भलाई के लिए, आपकी अच्छाई के लिए, जो प्रभु आपने हमारे जीवन में किया है। प्रभु धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। हमारे आत्मिक जरूरतों को भी प्रभु आपने पूरा किया है प्रभु। और परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि प्रभु हमें कोई डिप्रेशन में प्रभु आपने जाने नहीं दिया, लेकिन प्रभु आपने एक पिता समान प्रभु आपने हमारी रक्षा की, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। प्रभु को धन्यवाद दे कि इस लॉकडाउन के समय में परमेश्वर की दया हमारे ऊपर रहे। तो उस दयावान परमेश्वर को, उसकी दया के लिए हम धन्यवाद देंगे। यस, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हर समय हर पल उसको धन्यवाद दे। तो हमारे संकट के समय भी हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, अच्छाई के समय जब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है तो परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। तो क्यों ना हम उस दयावान परमेश्वर को, उसकी दया के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी दया के लिए। प्रभु आप दयावान परमेश्वर है और हमारी हर एक प्रार्थना को आपने सुना है। प्रभु धन्यवाद देते हैं जैसे प्रभु आपने हमें और हमारे परिवार को प्रभु आपने सुरक्षित रखा है, जैसे प्रभु आपने हमारे हर एक जरूरतों को प्रभु आपने पूरा किया है। प्रभु उसी तरह परमेश्वर आपने हमारे ऊपर दया की है प्रभु, हर चीज के लिए प्रभु यस परमेश्वर, आपकी दया के कारण आज हम जीवित है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, हम आनंद मनाते हैं हमारे जीवन में, क्योंकि तेरी दया हम पर हुई है। प्रभु धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपकी दया के लिए। प्रभु आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाता हूँ। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना में जाने से पहले हम पश्चाताप और पाप की क्षमा के लिए हम प्रार्थना करें। और हर समय हर पल हमें परमेश्वर के चरणों में हम जाते हैं तो हमारे जीवन में जो पाप है उसे हमें
परमेश्वर के सामने कबूल करना है, पश्चाताप करना है और पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी आंखें यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है। परमेश्वर के यीशु के लहू के द्वारा हम धर्मी हो चुके हैं। तो वो यहोवा की आंखें हमारे ऊपर है और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके कान भी उनकी दोहाई की ओर लगे रहते हैं। तो परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा आज हम धार्मिक ठहरे हैं। तो उस धार्मिकता को हमें बरकरार रखने के लिए परमेश्वर के पास जाकर हमें पश्चाताप करना है, पाप की क्षमा के लिए हमें प्रार्थना करना है। तो आइए हम कुछ समय लेकर प्रार्थना करें, अपने आप को पापों को कबूल करें, अपने पापों को कबूल करें और अपने पापों के लिए परमेश्वर से क्षमा मांगे जो हमने जानकर या अनजाने में किया हो, क्योंकि वो हमारी प्रार्थना सुनता है और उससे अपनी आंखें हम पर लगाई है। तो उसकी आंखें हम पर है। तो क्यों ना हम इस समय ले और प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें तो क्षमा कर। इस परिस्थिति में शायद परमेश्वर से हम दूर हो चुके होंगे या अनजाने में प्रभु के विरुद्ध हमने काम किया हो या फिर परमेश्वर के विरुद्ध हमारा हृदय कठोर हुआ हो। हर चीज के लिए परमेश्वर के सामने आते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम पापों से कबूल करते हैं, उसके सामने हम पश्चाताप करेंगे। तो क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करके हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपके चरणों में आते हैं। यस परमेश्वर, आपके वचन के अनुसार यस हम पापी है, लेकिन परमेश्वर आपने प्रभु हमें पापों से मुक्ति दिलाने के लिए आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह को भेजा ताकि हमें पापों से मुक्ति मिले। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं कि हमारे पापों के लिए प्रभु अपने क्रूस पर जान दी। प्रभु इसके लिए परमेश्वर आपका वचन ये भी कहता है कि जो अपने मुखों से पाप कबूल करता है तू न्यायी और धार्मिक परमेश्वर है और तू अपने लोगों को प्रभु क्षमा करता है। प्रभु मैं प्रार्थना करता तू हमें क्षमा कर। मैं विशेष प्रार्थना करता प्रभु कि तू मुझे क्षमा कर और मैं अपने पापों को कबूल करता प्रभु। अनजाने में परमेश्वर या जानते हुए प्रभु मैंने पाप किया हो तो प्रभु मुझे क्षमा कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता प्रभु हमें मदद कर ताकि परमेश्वर तेरे चरणों में आ सको प्रभु, तेरे पवित्र स्थानों में आ सको प्रभु। कोई प्रभु जो पाप किया व्यक्ति प्रभु तेरे पवित्र स्थानों में आ नहीं सकता प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु तो हमें क्षमा कर और प्रभु आपके चरणों में आने के लिए मदद कर। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु हमें धार्मिकता का जीवन जीने के लिए हमें शुद्ध मन और स्थिर आत्मा दे। जैसे मैंने कहा कि यीशु के लहू के द्वारा हमें धार्मिक ठहराया गया है, लेकिन हमारी धार्मिकता को हमें बरकरार रखने के लिए परमेश्वर के सामने और हमें उस तरह से जीवन जीना है ताकि हम धार्मिकता को आगे हम बरकरार रख सके। हमें शुद्ध मन और स्थिर आत्मा दे, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे क्योंकि हमारा आत्मा परमेश्वर से दूर चला जाता है, हमारा मन शुद्ध नहीं रहता। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू हमें शुद्ध मन दे, हमें स्थिर आत्मा दे ताकि तुझसे मैं दूर ना जाऊं। तो हम सभी मिलकर परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू मुझे शुद्ध मन दे और स्थिर आत्मा दे ताकि तुझसे दूर ना जाऊं। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे तेरा वचन कहता है कि परमेश्वर धार्मिकता के ऊपर तेरी आंखें होती है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमें प्रभु धार्मिकता का जीवन बिताने के लिए तू मदद कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर शुद्ध मन दे, स्थिर आत्मा दे ताकि प्रभु हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर तू सहायता कर। प्रभु ये महान परमेश्वर तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु। प्रभु आपके चरणों में आते हैं परमेश्वर, आप हमें प्रभु शुद्ध करे प्रभु, हमें प्रभु धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए मदद कर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तू शुद्ध मन दे प्रभु, स्थिर आत्मा दे। इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का वचन जो हमने सीखा है हम पवित्र आत्मा से परमेश्वर से सहायता मांगे कि जो परमेश्वर का वचन हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में लागू हो। इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तू हमें सहायता कर।
और जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर प्रभु का वचन कहता है कि वो इस धरती पर आए सेवा करके लेने के लिए नहीं बल्कि करने के लिए। तो प्रार्थना करेंगे कि हम भी सेवा करने वाले बने और हम एक दूसरों को मदद करें, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। जो हमारे पास उसका उपयोग हम दूसरों को मदद करने के लिए करें, जो जरूरी है वही परमेश्वर से मांगे, गुप्त रूप से मदद करें ताकि परमेश्वर से हम आशीष पाए। तो यहाँ पर प्रार्थना है कि हम गुप्त रीति से हम लोगों को मदद करें, अगर हमें मदद करना है, ताकि हम परमेश्वर से आशीष पाए। और प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें सेवा करने का मन दे, जैसे प्रभु यीशु इस धरती पर सेवा करने के लिए आए। तो क्यों ना हम कुछ समय इस विषय के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। प्रभु यीशु वचन पर चलने वाला हमें बना परमेश्वर, तेरा वचन सच्चा और जीवित है जैसे तेरा वचन है प्रभु। उस वचन को जीवन में लागू करने के लिए मदद कर प्रभु। जो वचन हम सीखते हैं वो हमारे जीवन में लागू हो, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे प्रभु यीशु आप इस धरती पर सेवा करने के लिए आए थे प्रभु, उसी तरह प्रभु हमें सेवा करने के लिए हमें तू मदद कर प्रभु। हम भी सेवा करने वाले लोग बने प्रभु, और प्रभु हम भी एक दूसरे को मदद करें प्रभु। इस लॉकडाउन परिस्थिति में परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें मदद कर कि एक दूसरों को हम सेवा कर सके, एक दूसरों को मदद कर सके। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे परमेश्वर जो मदद करते हैं गुप्त रीति से मदद करे, ताकि परमेश्वर तेरा आशीष को हम पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये खूबसूरत मौका होगा परमेश्वर, और एक अच्छा प्रभु एक अपॉर्चुनिटी होगी लोगों को प्रभु मदद करने के लिए। तो हमें मदद कर प्रभु, हमें सहायता करके हम एक दूसरों को मदद कर सके प्रभु। और प्रभु हमारे बीच में प्रभु आपकी उपस्थिति हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। हम विशेष प्रार्थना करेंगे जैसे इस लॉकडाउन और कोविड-19 के सिचुएशन में, इस परिस्थिति में सभी लोग एक प्रकार का संघर्ष कर रहे हैं। तो उसमें से एक जो वर्ग है, तो तरुण पीढ़ी, जवान जो लोग हैं, वो भी अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तो हम प्रार्थना करेंगे उनके लिए, क्योंकि इस समय में वो विश्वास में मजबूत रहे, विश्वास से पीछे ना हटे, या फिर इस परिस्थिति में वो गलत रास्ते पर ना जाए, और ना किसी चीज के लिए वो परमेश्वर से दूर हो, ऐसा ना हो, बल्कि परमेश्वर में वो स्थिर रहे, परमेश्वर की महिमा के लिए वो आगे बढ़े। हम प्रार्थना करेंगे जवान लोगों के लिए खास करके, क्योंकि हम जो जॉब पे जाते हैं, जॉब नहीं है इसके लिए हम परेशान है, लेकिन जो जवान लोग हैं वो घर पे रहने के कारण उनको संघर्ष का सामना करना पड़ता है। तो हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे जवान कोई डिप्रेशन में ना जाए और कोई तकलीफ में ना जाए, और विश्वास में वो आगे बढ़ते रहे। तो हम जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, विशेष प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे जवानों को परमेश्वर प्रभु विश्वास में स्थिर रहने के लिए प्रभु आप उन्हें मदद करे प्रभु। कोई भी प्रभु विश्वास से पीछे ना हटे, बल्कि प्रभु आप पर विश्वास करे और आगे बढ़े, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। ये महान और अद्भुत परमेश्वर, जब भी हम आपके पास आते हैं हमारी प्रार्थना सुनते हो प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जवानों को विशेष प्रभु आपका अनुग्रह दे प्रभु, और आपकी दया और कृपा उनके ऊपर हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस समय में प्रभु क्या करें और क्या नहीं प्रभु, ऐसे कई सवाल उनके मन में हो सकते हैं प्रभु, लेकिन परमेश्वर आप उन्हें धीरज दे प्रभु, उन्हें आप शांति दे प्रभु, उन्हें आपके सामर्थ से भर दे प्रभु, और विश्वास में और मजबूत होने के लिए आप मदद करें प्रभु। हाँ, ताकि परमेश्वर इन जवानों के द्वारा परमेश्वर तेरी महिमा हो सके प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, कोई भी प्रभु पीछे ना हटे प्रभु, कोई गलत मार्ग पर ना जाए प्रभु। इस परिस्थिति में प्रभु कोई भी प्रभु गलत मार्ग पर ना जाए परमेश्वर, बल्कि परमेश्वर सदैव परमेश्वर तेरी महिमा करते रहे और तुझ पर फोकस करते रहे प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए प्रभु, और हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपने हमें क्षमा किया है। आप न्यायी और धार्मिक परमेश्वर है। जब भी हम आपको
प्रभु जब हमारे पापों को कबूल करते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो प्रभु आप हमें क्षमा करते। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, हम जिन्होंने प्रभु प्रार्थना की है, परमेश्वर पश्चाताप किया है, आप प्रभु सभी को क्षमा करोगे प्रभु। हाँ प्रभु, क्योंकि आप दयावंत है, आप प्रेमी है प्रभु, आपने हमसे प्रेम किया है। आप नहीं चाहते कि हम में से कोई भी नष्ट हो प्रभु, आप नहीं चाहते कि परमेश्वर हम आपसे दूर जाए प्रभु। हाँ परमेश्वर, आप हमसे प्यार करते हैं, यीशु आप हमसे प्यार करते हैं, और आप चाहते हैं कि सदैव प्रभु हम आपके साथ एक रिश्ता बनाए रखे प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। ये महान और अद्भुत परमेश्वर, आपका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, सुन और कबूल कर, आमीन। थैंक यू। जय मसीह सभी को। ये ऑनलाइन सेवकाई के लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और हम आज का विषय है कि हम घर कलीसिया के सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो हम पहले प्रभु को धन्यवाद करें कि इस महामारी की बीमारी के समय में प्रभु ने हमें संभाला है और प्रभु ने आशीष दिया है। तो उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे और खुद के लिए भी प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें सामर्थ्य दे और प्रार्थना के लिए मन दे। हम एक साथ मिलकर हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। सच में तुम महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु, जो प्रभु इस महामारी के समय में प्रभु आपने हमें संभाला प्रभु, के लिए प्रभु तुझे धन्यवाद करते प्रभु। और प्रभु आपने हमें आशीष किया प्रभु, जो भी चीज़ चाहिए था प्रभु आपने हमें दिया प्रभु, के लिए प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और प्रभु हम खुद के लिए प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर की प्रभु, जैसे ऑनलाइन सेवकाई चालू है प्रभु, हमारी कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करते पिता, आप हमें प्रार्थना के लिए मन दे प्रभु, सहायता कर प्रभु, और इस सामर्थ्य प्रभु तो हमें भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु आगे ले प्रभु, जो भी हम प्रार्थना करेंगे आप हमें अगुवाई कर पिता यीशु, आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहला जो बुधवार और रविवार की से ऑनलाइन आराधना की सेवकाई है, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि उसका जो भी रिकॉर्डिंग करना है, जो भी एडिटिंग करना है, अपलोड करना है, ये सारी प्रक्रिया हर बार अच्छे से ऑनलाइन सेवा में होना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते। सचमुच तुम महान है प्रभु, तो अच्छा है पिता परमेश्वर प्रभु। इस ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा प्रभु आपने हमें संभाला है पिता परमेश्वर प्रभु, फिर धन्यवाद करते। जैसे प्रभु ऑनलाइन सेवकाई बुधवार और रविवार की सेवकाई को प्रभु आपके चरणों में रखते पिता परमेश्वर प्रभु, आपने प्रभु इस सेवकाई के द्वारा प्रभु तो आशीषित करता है पिता परमेश्वर प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। जैसे प्रभु बुधवार और रविवार की सेवा में प्रभु जो भी प्रभु इस अपलोड करना है पिता परमेश्वर, रिकॉर्डिंग करना है पिता परमेश्वर प्रभु, प्रभु एडिटिंग करना है प्रभु, सारी प्रक्रिया प्रभु अच्छे से होने के लिए आप सहायता कर पिता परमेश्वर, आप मदद कर पिता परमेश्वर प्रभु। हर बार ये ऑनलाइन की सेवकाई के द्वारा प्रभु आप हमें आशीषित करता है प्रभु, और हर बार अच्छे से होने के लिए आप हमें मदद कर प्रभु, आप सहायता कर। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। आराधना का झुंड, हमारे पासवान और तांत्रिक रीति से काम करने वाले लोग जो ऑनलाइन सेवकाई में शामिल है, उनको प्रभु मार्गदर्शन करें। तो उसके लिए हम एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे प्रभु आराधना का झुंड और प्रभु जो पासवान है उनको प्रभु आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे प्रभु आराधना का झुंड को आप ले प्रभु, पासवान को प्रभु आप ले प्रभु, सभी को प्रभु अच्छी सेहत दे प्रभु, इस बीमारी से प्रभु आपने बचाए रख प्रभु। और जैसे पिता परमेश्वर जो आराधना का झुंड है प्रभु, उन्हें अच्छी आवाज़ दे प्रभु, ताकि जो भी प्रभु लोग आराधना करते हैं प्रभु और सभी प्रभु ये ऑनलाइन सेवकाई के द्वारा भेजते हैं प्रभु अच्छे से होने के लिए, और सभी लोग प्रभु से सीखने के लिए प्रभु, और प्रभु
आपके संग प्रभु लोग आराधना कर सके प्रभु, और आराधना में चला सके प्रभु। ऐसा प्रभु आराधना झुंड को प्रभु आप चला पिता परमेश्वर प्रभु, और हमारे पासवानों को भी प्रभु आपके चरणों में रखते पिता परमेश्वर प्रभु। जो भी वो लोग प्रभु वचन की तैयारी करते हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु लोगों तक प्रभु उनका संदेश पहुंचना चाहिए प्रभु। आप उन्हें मदद कर प्रभु, और जो भी प्रभु इस सारी प्रक्रिया को प्रभु अच्छे से प्रभु लोग जो यहाँ पे काम करते हैं पिता परमेश्वर पहुँचाने के लिए, ऑनलाइन सेवकाई के लिए प्रभु, आप प्रभु जो भी काम करने वाले लोगों को आप छुए पिता परमेश्वर, उन्हें भी प्रभु अच्छी सेहत दे प्रभु। और जो भी प्रभु लोग काम करते हैं प्रभु, आप उन्हें मार्गदर्शन कर प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से प्रभु भर दे प्रभु, आप उनके जीवन में काम कर पिता परमेश्वर। ईश्वर आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आइए हम प्रार्थना करेंगे सियोम के सदस्य और घर कलीसिया के अगुओं के लिए, जो इस कठिन परिस्थिति में अपने लोगों को संपर्क में रहना चाहिए और उन्हें उत्तेजन देते रहना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग एक साथ मिलकर और उठा के हम लोग प्रार्थना करेंगे। सियोम नंबर और हमारे अगुओं लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ। सचमुच प्रभु तुम महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, और आप ही हमें संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। प्रार्थना करते हैं प्रभु सियोम नंबर को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। इस सदस्य को प्रभु आप ले प्रभु, और प्रभु हमारे जो अगुवे हैं पिता परमेश्वर उनको प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। जो प्रभु लोगों तक पहुँचकर प्रभु उनको प्रभु देख रेख करते हैं प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से प्रभु आप भर दे पिता परमेश्वर प्रभु। आप उनके जीवन में प्रभु काम कर पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर घर कलीसिया के अगुवे शिवम नंबर के जीवन को प्रभु आप छुए पिता, आप उनके जीवन में काम कर प्रभु। इस कठिन परिस्थिति में प्रभु जो उनको काम करना है प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान से प्रभु आप भर दे पिता परमेश्वर, और अपने अपने लोगों के संपर्क में प्रभु शिवम नंबर और घर कलीसिया के अगुवे रहना चाहिए प्रभु, और लोगों को प्रभु उत्तेजन देना चाहिए प्रभु। आप उनके जीवन में काम कर प्रभु, आप मदद कर पिता, क्योंकि प्रभु आप हमारे संग है प्रभु, और आप सब कुछ करने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप धन्यवाद करते, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं। हिंदी प्रार्थना यीशु मसीह आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे जो 20 घर कलीसिया के लिए, तो सभी घर कलीसिया के अगुवे वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में और खुद को सक्षम बनाए कि वो घर कलीसिया के सभी लोगों को आगे बढ़ा सके। तो उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। जो 20 घर कलीसिया है उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि और सभी अगुवे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बढ़े और खुद को सक्षम बना के आगे बढ़ने के लिए, लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रभु मदद करे। उसके लिए हम लोग प्रार्थना करें। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु। 20 घर कलीसिया को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। आपने हमें सालों में 20 घर कलीसिया को दिया है प्रभु, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। और 20 घर कलीसिया के सभी अगुओं को भी प्रभु आपके चरणों में रखते हैं। सभी अगुओं को आप ले प्रभु, पवित्र आत्मा से प्रभु आप उन्हें भर दे पिता परमेश्वर। और सभी अगुवे अपने आप को प्रभु खुद को पिता परमेश्वर प्रभु वो सक्षम बनाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु पवित्र आत्मा आप सभी के जीवन में प्रभु आप काम कर पिता परमेश्वर प्रभु। और प्रभु सभी घर कलीसिया के लोगों को प्रभु किस प्रकार से प्रभु आगे बढ़ाना है प्रभु, इस घर कलीसिया को किस प्रकार से आगे बढ़ना है प्रभु, सभी अगुओं को आप बुद्धि ज्ञान से प्रभु आप भर दे पिता परमेश्वर प्रभु। ले पिता सभी घर कलीसिया के अगुआ लोगों को प्रभु आप छू ले पिता परमेश्वर, और लोगों को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रभु आप मार्गदर्शन कर प्रभु, आप मदद कर पिता परमेश्वर। यीशु मसीह आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। गढ़चिरौली, जो हमारी गढ़चिरौली मिशन क्षेत्र के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। जो संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल जो वहाँ पर सेवकाई कर रहे हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रभु ने पवित्र आत्मा से उन्हें भरे और प्रभु उनकी अगुवाई करे। तो उनके लिए हम लोग एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे।
पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु यीशु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे गढ़ छिरोली की सेवकाई के लिए प्रभु, जहाँ पर प्रभु संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल प्रभु ये प्रभु वहाँ पर प्रभु सेवकाई चलाते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, आप प्रभु वर्षा गिम्बल और संतोष गिम्बल को आप ले पिता परमेश्वर, जो वहाँ पर सेवा कर रहे हैं प्रभु, आप उन्हें आशीषित करें प्रभु, आप उन्हें अच्छी सेहत दे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इन दोनों के लिए प्रभु कि आप प्रभु वर्षा गिम्बल और संतोष गिम्बल के जीवन में आप काम कर उन्हें पवित्र आत्मा से प्रभु आप भरे पिता परमेश्वर प्रभु। और इस सेवकाई के लिए प्रभु जो भी सेवकाई करते हैं आप उन्हें मार्गदर्शन दे पिता, आप उन्हें अगुवाई करें पिता, आप उनके साथ रहे पिता परमेश्वर। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करेंगे उसी प्रकार प्रभु वर्षा संतोष गिम्बल और वर्षा गिम्बल को के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो भी कलीसिया है वो बांधने के लिए प्रभु ने उपयोग करें, उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। हम एक साथ मिलकर प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। संतोष गिम्बल वर्षा गिम्बल को आपके चरणों में रखते हैं, जैसे प्रभु लोग गढ़चिरोली में सेवकाई करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने अपने क्षेत्र में पिता परमेश्वर उनको कलीसिया बांधने के लिए प्रभु आप सहायता करें प्रभु, आप मदद करें पिता परमेश्वर। आप प्रभु दोनों को प्रभु आप ले उपयोग करने के उनको उपयोग करें पिता परमेश्वर, और आप उनके जीवन में आप आशीषित लेके आ पिता परमेश्वर। आप ले सभी को प्रभु गढ़चिरोली के सदस्य को प्रभु वहाँ पर अच्छी सेहत दे पिता परमेश्वर, और प्रभु वहाँ पर संतोष गिम्बल वर्षा गिम्बल वहाँ पर कलीसिया बांधने के लिए आप उन्हें उपयोग करें पिता। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे पुणे तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो वहाँ पर डेविड और चंदा सूर्यवंशी वहाँ पर सेवकाई करते हैं। तो 1 नवंबर से वो लोग सेवकाई की शुरुआत करेंगे। तो हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी अगुवाई करें और वहाँ अच्छे से सेवकाई करें, और प्रभु उन्हें बुद्धि ज्ञान से भरे। तो उनके लिए हम लोग एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। पिता धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। पुणे तलेगांव डमडेरे मिशन क्षेत्र को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं प्रभु। वहाँ पर डेविड और चंदा सूर्यवंशी सेवकाई करते पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जैसे 1 नवंबर से पिता परमेश्वर वो लोग प्रभु वहाँ पर सेवकाई की शुरुआत करेंगे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप उन्हें पवित्र आत्मा से भरे प्रभु, आप उन्हें बुद्धि ज्ञान दे प्रभु, आप उन्हें मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहे पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते प्रभु आप प्रभु तलेगांव डमडेरे इस मिशन क्षेत्र को प्रभु आप आशीषित करें प्रभु। वहाँ पर प्रभु सेवकाई बढ़े प्रभु डेविड और चंद्रा सूर्यवंशी के द्वारा पिता परमेश्वर, और अच्छे से प्रभु वो लोग सेवकाई करने के लिए आप उन्हें मदद कर प्रभु, आप उन्हें सहायता कर पिता परमेश्वर। आप उन्हें प्रभु इस सेवकाई के लिए प्रभु बुद्धि दे प्रभु, आप ज्ञान दे पिता परमेश्वर, आप उनके साथ रहे। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, धन्यवाद यीशु। आइए हम प्रार्थना करेंगे हमारे संडे स्कूल की सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, और टीचर्स के लिए हम लोग प्रार्थना करें। सभी टीचर्स और बच्चे के जीवन में प्रभु कार्य करें और उनकी सेवकाई को प्रभु आशीषित करें। तो उसके लिए हम लोग एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करेंगे संडे स्कूल की सेवकाई। पिता आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करता हूँ प्रभु। तो अच्छा है प्रभु, तो भला है, तो सभी को संभालने वाला परमेश्वर है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु संडे स्कूल की सेवकाई को प्रभु आपके चरणों में रखते पिता परमेश्वर प्रभु, आप ले पिता इस संडे स्कूल की सेवकाई के द्वारा प्रभु बच्चों को प्रभु टीचर लोग को प्रभु प्रभु आपके राज्य में बड़ा प्रभु, जो भी प्रभु उनकी सेवकाई है प्रभु आप प्रभु आशीषित कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस संडे से की सेवकाई के द्वारा जो टीचर लोग प्रभु जो भी मेहनत करते हैं प्रभु
आप प्रभु टीचर लोग को प्रभु बुद्धि ज्ञान से प्रभु बड़े प्रभु उन्हें अच्छी सेहत दे पिता परमेश्वर। और जो भी प्रभु टीचर प्रभु बच्चों को सिखाते हैं प्रभु, बच्चों लोग को भी प्रभु वो सीखने के लिए आप मदद करें, सहायता करें, मार्गदर्शन करें प्रभु। आप ले प्रभु सभी बच्चे और सभी टीचर लोग को प्रभु आप अच्छी सेहत दे प्रभु, हर बीमार से प्रभु आप उन्हें मदद करें, बचाए रख पिता परमेश्वर प्रभु। आप उनके जीवन को प्रभु आप छुए प्रभु। संडे स्कूल की सेवकाई को प्रभु आप अच्छे से चलने के लिए आप मदद करें पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे ऑनलाइन चलती है प्रभु, तो उसमें प्रभु कोई भी प्रभु टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए प्रभु, आप उन्हें मदद करें प्रभु। सभी प्रभु अच्छे से चलने के लिए आप मदद करें प्रभु। इस सेवकाई के द्वारा प्रभु बच्चे तेरे राज में प्रभु बड़े प्रभु और प्रभु आशीषित पाए पिता। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, धन्यवाद यीशु। आइए हम सभी विषय के लिए हम एक साथ मिलकर हम सेवकाई के लिए हम लोग प्रार्थना करें। पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी स्तुति आपकी महिमा करते हैं प्रभु। तू महान है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु। सभी सेवा को प्रभु आपके चरणों में रखते हैं पिता परमेश्वर। संडे की ऑनलाइन सेवा, बुधवार की सेवा के लिए प्रभु, जैसे मिशन की सेवा के लिए प्रभु, जैसे गढ़चिरौली में पुणे में होता है प्रभु, और जैसे संडे स्कूल की सेवा, सभी सेवा प्रभु अच्छे से होने के लिए आप मदद करें प्रभु, सहायता करें प्रभु। उसी प्रकार जो सीओम नंबर है और जैसे घर कलीसिया के अगुवे हैं प्रभु, सभी को आप बुद्धि ज्ञान से प्रभु पर प्रभु, जो भी इसमें प्रभु कार्य करते हैं या काम करते हैं प्रभु, सभी को प्रभु आप अच्छी सेहत दे प्रभु। और प्रभु उसमें प्रभु आप उन्हें मार्गदर्शन करें, बुद्धि ज्ञान से प्रभु बने। यीशु आपके नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम प्रार्थना में बने रहेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे इस वक्त जो लोग बीमार हैं उनकी चंगाई के लिए। पहले हम प्रार्थना करेंगे, जैसे आप सभी जानते हैं कि जो कोविड-19 है उसका फैलाव पूरे देश में फैला हुआ है। हम प्रार्थना करेंगे कि कोविड-19 का फैलाव कम होना चाहिए और जो लोग इससे पीड़ित हैं प्रभु उन्हें चंगाई दे, जिनका इलाज चल रहा है प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से स्वस्थ करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे एक साथ मिलकर। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आप हमारे महान अद्भुत काम करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, आप हमारे राजा हैं जो प्रभु हमारे लिए प्रभु अपना जान दिए प्रभु आपने हमारी बीमारी को शरीर पर लिया प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु इस समय हमारे पूरे देश में जो कोविड-19 का फैलाव है प्रभु आप उन्हें रोक दीजिए प्रभु। ये करने का सामर्थ्य आपके पास ही है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन लोगों का इलाज चल रहा है प्रभु उन्हें भी आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु आप अद्भुत काम करें प्रभु और अपने चंगाई से आप उन्हें भर दे प्रभु आप उन्हें पूर्ण रीति से आप स्वस्थ कर दे प्रभु आप उन्हें छू ले प्रभु और प्रभु अपने सामर्थ्य से आप उन्हें भर दे, अपने चंगाई से आप उन्हें भर दे प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, जैसे हमारे बीच में जो बुजुर्ग लोग हैं प्रभु ने अच्छी सेहत दे और प्रभु ने चंगाई दे। इनका नाम आप जानते हैं, उनका नाम लेकर आप प्रार्थना करें। तो ये समय हम लेंगे हमारी कलीसिया के सदस्य जो बीमार है, जो बुजुर्ग है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे शालोम कलीसिया में प्रभु जो बुजुर्ग है, जो बीमार है प्रभु उन्हें आपके चरणों के पास रखते हैं प्रभु आपके बच्चे हैं प्रभु आपसे प्रेम करते हैं प्रभु और आप भी प्रभु उनसे प्रेम करते हो प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी दया प्रभु उनके ऊपर होने दीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जैसे हमारे बीच में जो बुजुर्ग है प्रभु इन दिनों में प्रभु विशेष करके प्रभु आप उनकी देख रेख कीजिए प्रभु आप उन्हें शांति दीजिए प्रभु आप उन्हें प्रभु उनके साथ में रहिए प्रभु आप उनकी सुरक्षा कीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप भी है प्रभु जो हमारे चंगाई देने वाले परमेश्वर है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छू लीजिए प्रभु और आप उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु इस लॉकडाउन में इस कोविड की बीमारी में प्रभु आप उन्हें सुरक्षित रखिए प्रभु उनकी ज़रूरतों को भी आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु हम आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं।
जैसे हमने प्रार्थना की हमारे कलीसिया के बुजुर्ग लोगों के लिए, बीमार लोगों के लिए, तो इस समय हम प्रार्थना करेंगे हमारे शालोम के बच्चों के लिए। हमारे शालोम कलीसिया में जो बच्चे हैं, हम प्रार्थना करेंगे प्रभु उन्हें अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान से भरे, प्रभु उन्हें पढ़ाई में मदद करे। और जैसे वो ऑनलाइन की पढ़ाई कर रहे हैं तो हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उन्हें समझ दे और जो सीखते हैं प्रभु उन्हें आशीषित करे। आइए हम एक साथ मिलकर हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे बच्चे, प्रभु ये आपका दिया हुआ फल है प्रभु हमारे बच्चे, प्रभु आपकी दी हुई प्रभु आशीष है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे शालोम के सभी बच्चों को प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु आपके पंखों तले प्रभु आप उन्हें सुरक्षा दीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आप उनके साथ में रहिए प्रभु जैसे वो उम्र में बढ़ते हैं प्रभु आपकी बुद्धि और आपके ज्ञान में वो बढ़े प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु बुद्धि और ज्ञान देने वाले परमेश्वर आप है प्रभु जैसा आपके वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु कि आपका भय मानना बुद्धि का आरंभ है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बच्चों को प्रभु आपके भय में आप चलाइए प्रभु आपकी आशीष में आप चलाइए प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जैसे इन दिनों में प्रभु जो स्कूल बंद है प्रभु और सभी बच्चे हमारे प्रभु ऑनलाइन के जरिए प्रभु अपना पढ़ाई को जारी रखे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कई बार प्रभु बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके साथ में आप बने रहे प्रभु आप उन्हें मदद करें प्रभु अपने बुद्धि से आप उन्हें भरे प्रभु अपने ज्ञान से आप उन्हें भरे प्रभु और उनकी पढ़ाई में प्रभु आप आशीष दीजिए प्रभु किसी प्रकार की प्रभु रुकावट ना आए प्रभु आप उन्हें सहायता कीजिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सभी बच्चों को अपनी बुद्धि से भर दीजिए प्रभु यीशु आपके नाम से हम मांगते हैं आमीन। आइए जैसे हम प्रार्थना किए बच्चों के लिए अभी हम प्रार्थना करेंगे निर्मला कुशराम के लिए जो वर्षा गिम्बल की माँ है जैसे हम उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको लकवा हुआ है हम प्रार्थना करें प्रभु की दया प्रभु की चंगाई उनके जीवन में आए और प्रभु उन्हें पूर्ण रीति से चंगाई दे प्रभु उन्हें छू ले एक मन से हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उनके ऊपर दया को दिखाए और उन्हें चंगाई दे। निर्मला कुशराम के लिए हम प्रार्थना करेंगे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु निर्मला कुशराम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु हम मांगते हैं प्रभु उस बेटी को आप लीजिए प्रभु जैसे वो लकवा में पड़ी है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना प्रभु स्पर्श आप उन्हें दे प्रभु अपनी चंगाई आप उन्हें दे प्रभु आपके वचन में हम पढ़ते हैं प्रभु जो प्रभु लकवे से पीड़ित व्यक्ति था प्रभु उस व्यक्ति को आपने छुआ और वो चंगा हो गया प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसी तरह प्रभु इस बहन को आप छू ले प्रभु आपकी बेटी है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु लकवे के कारण प्रभु पूरे परिवार में प्रभु जो स्थिति होगी प्रभु आप जानते हैं प्रभु उस परिवार की मनोदशा को आप जानते हैं प्रभु उस परिवार की चिंता को दुख को प्रभु आप जानते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त प्रभु आप उन्हें छू ले इस वक्त प्रभु आप उन्हें दया कर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी बेटी है प्रभु आप चंगाई देंगे प्रभु जो 38 साल से बीमार व्यक्ति प्रभु अपने बिछौनों पे पड़ा था प्रभु उस व्यक्ति को भी प्रभु आपने चंगाई दिया प्रभु ये बीमारी आपके लिए कुछ नहीं है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें छू ले प्रभु और अपनी चंगाई से आप उन्हें भर दे प्रभु आपकी दया प्रभु उस परिवार पे होने दे प्रभु अपनी कृपा प्रभु उन पे बनाए रख प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जिस तरह हमने प्रार्थना की निर्मला कुशराम के लिए तो आइए हम प्रार्थना करेंगे मिशन क्षेत्र के लिए। जैसे आप जानते हैं कि बदलते हुए वातावरण के कारण कई लोग बीमार है तो हम प्रार्थना करेंगे इसका प्रभु हमारे मिशन क्षेत्र में भी पड़ा है। हमारे मिशन क्षेत्र में वातावरण के कारण कई लोग बीमार पड़े तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करेंगे जो मिशन क्षेत्र में जो हमारे लोग हैं प्रभु उन्हें अच्छी सेहत दे प्रभु उन्हें संभाले और हम मांगेंगे प्रभु की दया उनके ऊपर भी हो। आइए हम एक साथ मिलकर उनके लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु
जैसे आप जानते हैं प्रभु कि ये वातावरण की वजह से प्रभु काफी नुकसान हुआ है प्रभु। ये जो अनचाही बारिश है प्रभु, उसके होने की वजह से प्रभु काफी लोगों को प्रभु नुकसान हुआ है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो गांव के लोग हैं प्रभु ने आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनके ऊपर अपने दया को आप दिखाए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस बदलते वातावरण के कारण प्रभु कई लोग बीमार पड़े हैं प्रभु हम मांगते हैं प्रभु अपने चंगाई को उनके ऊपर उंडेल दे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये प्रकृति के ऊपर प्रभु आपका अधिकार है प्रभु जब आप शिष्यों के साथ में थे प्रभु, और प्रभु जब प्रभु तूफान आई प्रभु, आंधी आई प्रभु, आपने कहा शांत हो जा और वो शांत हो गए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उसी तरह प्रभु इस बदलते वातावरण को भी आप अपने नियंत्रण में लीजिए प्रभु। इसकी वजह से प्रभु लोगों को कोई परेशानी ना हो प्रभु, इसकी वजह से प्रभु लोग बीमार ना गिरे प्रभु आपकी दया होने दीजिए प्रभु हमारा जो मिशन क्षेत्र है प्रभु वहाँ के लोगों को आप संभालिए प्रभु, और आपकी सुरक्षा में प्रभु आप उन्हें चलाइए प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसे हमने प्रार्थना की जो लोग बीमार है उनके लिए, तो आइए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे जो लोग आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे जिनको काम नहीं है, आमदनी नहीं है, उनके लिए हम इस समय हम प्रार्थना करेंगे। तो पहला हम प्रार्थना करेंगे कि जैसे पिछले कुछ महीनों से जिनको काम नहीं है और उनके घर में कुछ आमदनी नहीं है, उनके लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु उन्हें काम दे और प्रभु उनकी जरूरतों को पूरा करे। आइए हम एक साथ मिलकर उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम मांगते हैं प्रभु, आप प्रभु अद्भुत परमेश्वर है प्रभु। जैसे पिछले 6 महीनों से प्रभु कई लोग है प्रभु हमारे बीच में प्रभु जिनको काम नहीं है प्रभु, और काम न होने के कारण प्रभु कोई आमदनी नहीं है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इन पिछले 6 महीनों में प्रभु उन्हें प्रभु अद्भुत रीति से आपने चलाया है प्रभु। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है प्रभु कि प्रभु वो अपना गुजारा कर रहे हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनको काम नहीं है प्रभु उन्हें आप काम दे प्रभु कई लोगों को प्रभु काम है लेकिन उनको पगार नहीं मिला है प्रभु उन लोगों को भी हम याद करते हैं प्रभु उन्हें प्रभु पगार समय पर मिलने के लिए आप मदद करें प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बीच में प्रभु कई ऐसे परिवार है प्रभु जो आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं प्रभु हम मांगते हैं प्रभु इस वक्त प्रभु उन परिवारों पे प्रभु आपकी दया होने दीजिए प्रभु जैसे शुरुआत में आपके वचन को हमने सुना प्रभु कि जो जंगल का सिंह है प्रभु उसे तो घटी हो सकती है, लेकिन जो आपकी खोजी है प्रभु उसे किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी प्रभु आपका वचन सत्य है प्रभु और आप अद्भुत काम करेंगे प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों को प्रभु आप संभालिए प्रभु, और प्रभु उन्हें प्रभु काम दीजिए प्रभु, उन्हें समय पे पगार मिलने के लिए आप मदद कीजिए प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। जैसे हम प्रार्थना करें आर्थिक परिस्थिति के लिए, तो आइए हम एक और विषय के लिए प्रार्थना करें, जैसे कर्जों का हफ्ता भरना। हम प्रार्थना करेंगे कि कई लोगों को काम नहीं है, पगार नहीं है, आमदनी नहीं है, लेकिन उन्हें कर्ज का हफ्ता भरना पड़ रहा है, उसकी वजह से भी कई दिक्कतों का हमारे लोग सामना कर रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना करें कि जो सरकार है या जो बैंक है जो उनको कुछ सहूलियत देना चाहिए, उसके लिए हम एक साथ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे कि जो बैंक का जो हफ्ता है प्रभु वो चुकाने के लिए लोगों को मदद करे और उसके ऊपर कुछ उपाय निकलने के लिए प्रभु सहायता करे। तो आइए इस विषय को लेकर हम एक साथ हम फिर से हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे बीच में प्रभु कई लोग ऐसे हैं प्रभु जिन्होंने अलग अलग कारणों की वजह से प्रभु बैंक से प्रभु लोन लिया होगा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप उन्हें मदद कीजिए प्रभु कई लोग हैं प्रभु जिन्हें काम नहीं है, पगार नहीं है, आमदनी नहीं है और कर्जों का हफ्ता भरना है प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उन्हें
प्रभु कई मानसिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु उनके साथ आप बने रहे प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु जो हमारी सरकार है प्रभु जो लोग प्रभु इसके ऊपर निर्णय ले रहे हैं प्रभु आप उन्हें मदद कर प्रभु और इसमें कुछ सहूलियत देने के लिए प्रभु आप सहायता कर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे लोगों को प्रभु इस समय में प्रभु इस परिस्थिति में प्रभु आप प्रभु विश्वास में आप स्थिर रखे प्रभु और प्रभु आप उन्हें मदद करे प्रभु आपके ऊपर भरोसा रखकर प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आप ले और आप सहायता करें प्रभु यीशु आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमीन। तो जैसे हमने प्रार्थना की है हम प्रभु को धन्यवाद करें हम विश्वास करें कि प्रभु ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु इसका उत्तर हमें देंगे। तो आइए हम सभी मिलकर सारे विषय के लिए हम प्रभु को हम धन्यवाद दें और हम अपनी प्रार्थना को हम यहाँ पर हम समाप्त करते हैं प्रभु को धन्यवाद देते हुए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु अभी तक आपने हमें संभाला आपने हमें मदद किया कि हम मदद की प्रार्थना कर सके प्रभु हम धन्यवाद करते हैं हमारे लोगों को प्रभु आपने मन दिया कि हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना कर सके प्रभु हमारी प्रार्थना को आपने सुना है हम विश्वास करते हैं प्रभु उसका उत्तर प्रभु आप लोगों के जीवन में देंगे प्रभु आने वाले दिनों में प्रभु लोगों के जीवन में प्रभु आशीष को हम देख पाएंगे प्रभु क्योंकि हमने जो प्रार्थना की है प्रभु हमने पूरे मन से प्रभु आपसे मांगा है प्रभु और आपका वचन में प्रभु हम पढ़ते हैं प्रभु जहाँ कहीं 2 या 3 एक मन से प्रार्थना करते हैं उनकी प्रार्थना को आप सुनते हैं प्रभु हम मांगते हैं प्रभु हम अपने अपने घरों पर बैठकर प्रभु हमने इन विषय के लिए हमने प्रार्थना की है प्रभु और हम विश्वास करते हैं प्रभु कि इन सारे विषयों को जो हमने आपके सामने रखा है उसका उत्तर आप देंगे प्रभु हम मांगते हैं आप सभी को आशीर्वादित कीजिए सभी की जरूरतों को आप पूरा कीजिए प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद करते हैं आपके नाम से हम प्रार्थना करते हैं आमीन।